आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी एंड बीएसएससी का नेक्स्ट क्लास, जो कि आप लोगों को पिछले क्लास में मतलब डिले हुआ। पिछले क्लास के एक सप्ताह बाद आज वीडियो बना रहे हैं। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो प्राथमिक शिक्षक SC/ST स्पेशल परीक्षा 22/12/1996 का ये प्रश्न है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि बोरोबुद्दुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। बोरोबुद्दुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में है। आगे प्रश्न है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। आगे प्रश्न है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आगे प्रश्न है कि रॉकी पर्वत कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में है। आगे प्रश्न है कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जापान को कहते हैं। आगे प्रश्न है कि महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था। इसका उत्तर हो जाएगा पल्लव ने बनवाया था। आगे प्रश्न है कि कोरोना किस देश की करेंसी है। कोरोना किस देश की करेंसी यानी मुद्रा है। इसका उत्तर होगा स्वीडन की है। आगे प्रश्न कि वृंदावन गार्डन कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा मैसूर में है। आगे प्रश्न कि ओणम किस राज्य का त्योहार है। इसका उत्तर केरल का है। आगे प्रश्न है किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। इसका उत्तर हो जाएगा आयरन की कमी से क्या होती है, रक्तहीनता होती है। आगे प्रश्न है कि सबसे कड़ा पदार्थ क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा हीरा है। आगे प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। इसका उत्तर हो जाएगा अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। आगे प्रश्न है कि एशेज का संबंध किस खेल से है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से है। आगे प्रश्न है कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। आगे प्रश्न है कि गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है। इसका उत्तर है कार्बन डाइसल्फाइड में। अगर प्रश्न है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। इसका उत्तर होगा शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। आगे प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इसका उत्तर होगा जेम्स चैडविक ने की। अगर प्रश्न है कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है। इसका उत्तर है रिवॉल्वर। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं, तो रिवॉल्वर के। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है। इसका उत्तर फीमर है। अगला प्रश्न है कि कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। इसका उत्तर जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे प्रश्न है कि बोलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा नौकायन जिसको अंग्रेजी में रोविंग कहते हैं। आगे प्रश्न है कि कोणार्क में किस देवता का मंदिर है। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता का मंदिर है। आगे प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसका उत्तर हो जाएगा जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है। इसका उत्तर है ओडिशा का। आगे प्रश्न है कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है।
अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? इसका उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी। आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसका उत्तर का 35 वर्ष। 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर राजगिरी थी। राजगिरी थी। आगे प्रश्न है कि जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? इसका उत्तर जापान। जापान अग्रणी है। अगला प्रश्न है कि एक्सट्रीमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? एक्सट्रीमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? इसका उत्तर है ग्रीनलैंड के। ग्रीनलैंड के हैं। आगे प्रश्न है कि पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इसका उत्तर कांडला। कांडला बंदरगाह है। आगे प्रश्न है कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? इसका उत्तर है भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय। आगे प्रश्न है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? इसका उत्तर रूसो ने। रूसो ने कहे थे। आगे प्रश्न है कि कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? इसका उत्तर कश्मीर के राजाओं का इतिहास। कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन था। आगे प्रश्न है कि तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? इसका उत्तर खेतरी। खेतरी प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है कि त्याग राजा क्या थे? त्याग राजा क्या थे? इसका उत्तर जगह नर्तक थे। नर्तक थे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? इसका उत्तर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? इंदिरा गांधी बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर पुपुल जयकर। पुपुल जयकर। पुपुल जयकर ने लिखी है। आगे प्रश्न है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? इसका उत्तर पत्ती है। पत्ती है। आगे प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? इसका उत्तर जगह मेंडल थे। मेंडल थे। आगे प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर जगह मदुरै में है। मदुरै में है। अगला प्रश्न है कि शांति वन में किसकी समाधि है? शांति वन में किसकी समाधि है? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? आगे प्रश्न है कि सारनाथ में। सारनाथ में मतलब बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में दी। आगे प्रश्न है कि मेन कैम्प या मीन कैम्प पुस्तक किसने लिखी है? मेन कैम्प पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा हिटलर ने लिखी। हिटलर ने लिखी है। आगे प्रश्न है कि जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने अपनाया। आगे प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ। आगे प्रश्न है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? इसका उत्तर देगा बाणभट्ट की रचना से मिलती है। आगे प्रश्न है कि किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? इसका उत्तर देगा मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट में। अगला प्रश्न है कि मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? इसका उत्तर देगा अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है। आगे प्रश्न है किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? इसका उत्तर होगा रोमानिया। रोमानिया देश में जो है कि यानी कि खनिज जो है यानी कि रोमानिया किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो रोमानिया देश में जो है कि खनिज तेल जो है ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है। आगे प्रश्न है तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है। आगे प्रश्न है कि क्वीटो किस देश की राजधानी? क्वीटो किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर जो इक्वेडोर के है। आगे प्रश्न है कि पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर वारसा है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 में अगर प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 3214 या 3214 किलोमीटर भी कह सकते हैं। अगर प्रश्न है कि विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? इसका उत्तर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे। अगर प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? इसका उत्तर चोल कला का उदाहरण है। अगर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर कैनिंग था। अगर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर होगा 8,839 मीटर। 8,839 मीटर है। आगे प्रश्न है कि कांगेन ट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? कांगेन ट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में है। आगे प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा महानदी पर स्थित है। अगर प्रश्न है कि ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? इसका उत्तर 7 है। आगे प्रश्न है सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? इसका उत्तर सांची में है। आगे प्रश्न है कि शिकानसेन क्या है? इसका उत्तर जापान का बुलेट ट्रेन है। शिकानसेन क्या है? तो जापान का बुलेट ट्रेन है। आगे प्रश्न है कि हियाकुटेक क्या है? हियाकुटेक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु। यानी कि हियाकुटेक क्या है? तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु या दिखाई देने वाला एक धूमकेतु है। आगे प्रश्न है कि बिहार अलग प्रांत कब हुआ? इसका उत्तर 1936 ईस्वी में हुआ। आगे प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ उपस्थित है? इसका उत्तर माउंट आबू में उपस्थित है। आगे प्रश्न है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका उत्तर आइस हॉकी है। आगे प्रश्न है कि भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका उत्तर मदर टेरेसा को दिया गया। आगे प्रश्न है कि अंगस जनजाति कहाँ की है? इसका उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। आगे प्रश्न है कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर मंगोलिया का है। आगे प्रश्न है कि पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? इसका उत्तर होगा 900 मीटर होगी। आगे प्रश्न है कि सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत से है। तो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे यानी कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्पेशल परीक्षा 26/4/1998 का प्रश्न पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।